साथियों नमस्कार। भागलपुर न्यूज़ 724 में आपका स्वागत है। नवगछिया पुलिस जिला के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भिट्ठा गांव में फसल चराने को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। जमकर लाठी चली। इसमें 4 लोग घायल हो गए, जिसमें एक की हालत अत्यंत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही इस्माइलपुर पुलिस मौके पर पहुंची। थानाध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि फसल चराने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्षों में झड़प हो गई। उन्होंने कहा कि घायलों का इलाज चल रहा है और फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। पुलिस मामले को गंभीरता से जांच कर रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ के साथ दोषियों की पहचान की जा रही है। थानाध्यक्ष ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है। सबौर थाना क्षेत्र के ताजपुर रंगा मौजा स्थित अपनी निजी जमीन के सीमांकन हेतु जगत कुमार सिंह अपने भाई मनीष चंद्र के साथ मापी कराने पहुंचे थे। इसी दौरान गांव के ही कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए और थाना प्रभारी को फोन कर तत्काल इसकी सूचना दी। बाद में थाना में कांड संख्या 439/25 दर्ज कराया गया, लेकिन आरोप है कि अब तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित का कहना है कि जब परिजनों ने थाना प्रभारी से संपर्क किया तो घटना को बाइक एक्सीडेंट बताने की बात कही गई। जगत कुमार सिंह ने इस दावे को पूरी तरह से गलत बताते हुए कहा कि हमला जमीन विवाद को लेकर हुआ था। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावरों ने बदले की भावना से उन पर झूठा SC/ST का केस दर्ज कराया है। पीड़ित की पत्नी द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक को आवेदन देने के बाद निष्पक्ष जांच का आश्वासन मिला है। तो वही सीमांकन करने के दौरान में एक ताजपुर रंगा गांव के 4-5 परिवार मतलब वो विवादित परिवार है जैसा माना जाता है। हम लोग देखे हैं, पहले भी बहुत लोगों पे SC/ST केस किया हुआ था। वो अचानक हमारे ऊपर प्रहार कर दिया। हम सर बचाने के चक्कर में रहे कि सर किसको बच जाए। सर पीछे से हम पे वार कर दिया। इस दौरान हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया, जिसका तुरंत हम प्लॉट पर से ही थानादार साहब को फ़ोन किए तो सर बोले कि आवेदन दीजिए। आवेदन जमा दिए। उसके बाद प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र सबौर गए। सबौर से हमको रेफर मायागंज कर दिया। थानेदार का सर रवैया ये रहा कि 15 तारीख को जो हम कंप्लेन किए उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है और 18 तारीख को वो कंप्लेन किया गया उनके द्वारा, SC/ST विपक्षी जनों के द्वारा। तो विपक्षी जनों के द्वारा जो मतलब आवेदन दिया गया उस पर कार्रवाई हमारे घर पे पुलिस प्रशासन चला गया। वर्तमान में हम पैक्स अध्यक्ष हैं और पैक्स अध्यक्ष होने के नाते जब प्रतिनिधि का ये हाल है, मामला हमारे ऊपर भी दर्ज हुआ है और हमारे परिजनों पे भी, मेरा भाई और पापा पे भी केस किया गया है। हमको 3 अभियुक्त बनाया गया है। सीनियर SP साहब से भी मिले, हमारी पत्नी मिली, आवेदन दी शनिवार को, आश्वासन दिया कि इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। मैं जगत कुमार सिंह, पिता श्री पंकज कुमार सिंह, कासिल त्रिपुरा पैक्स वर्तमान अध्यक्ष हूँ। RPF के DIG सह पूर्व रेलवे के मुख्य सुरक्षा आयुक्त रफीक अहमद अंसारी भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने पूरे स्टेशन परिसर का जायजा लिया। RPF जवानों से उनकी समस्याएं पूछी। स्टेशन पर होने वाले आपराधिक घटनाओं के नियंत्रण पर CCTV कैमरा के सीक्वेंस से लेकर फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के बारे में बड़ी बातें कही, ताकि अपराधियों को जल्दी से पहचान लिया जाए और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाया जा सके। उन्होंने बैरक, मेस और रिकॉर्ड रूम की साफ सफाई व रखरखाव का भी बारीकी से निरीक्षण किया और कहा यात्रियों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश दिए गए। खासतौर से थेफ्ट ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग के केसेस पे रोक लगाने का प्रयास करें और जो केसेस हुए हैं उनके डिटेक्शन में GRP की मदद करें। CCTV कैमरा देखा गया और उसमें कैमरे के सीक्वेंसिंग के लिए निर्देश दिए गए ताकि एक यात्री जिससे आवे तो जिस तरीके से गुजरता है
कैमरे का सीक्वेंस भी वैसा हो ताकि मान लीजिए कोई अपराधी आ जाता है तो उसके डिटेक्शन के लिए उसमें आसानी हो। एक के बाद दूसरे कैमरे देखते जाएँ तो उसको पता लगता है। पूरा भी आए हैं पहले कितने आदमी फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर लगाया गया है जिसमें कि फ़ोटो अपलोड किए जा रहे हैं और फ़ोटो अपलोड होने के बाद अपराधियों को पकड़ने में सुविधा होगी। भागलपुर में शीतलहर और ठंड की ठिठुरन तो सभी को महसूस हो रही है, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा मार दिहाड़ी मजदूर करने वाले लोगों पर पड़ रही है। दूर दराज गांवों से काम की तलाश में भागलपुर आने वाले मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। रोज़ाना भाड़ा किराया लगाकर सभी मजदूर काम की तलाश में शहर आते हैं, लेकिन काम नहीं मिलने के कारण निराश होकर वापस घर लौट जाते हैं। काम नहीं चल रहा है, हम लोग को कम से कम 10-15 दिन से काम नहीं चल रहा है। हम लोग 10-15 दिन से यहाँ आते हैं, घूम के चले जाते हैं और शहर में देखते हैं सब कुछ महंगाई है। किराया भाड़ा भी 10 के जगह 20 रुपया ले लेता है। हम लोग बोल नहीं पाते हैं किसी को, और बोलते हैं तो कहता है कि अब लालू का राज गया, ठंड का मार पड़ा है। हाँ, ठंड का मार पड़ा है। भाड़ा किराया अपना लगा के अपना लगाते हैं, काम बिल्कुल भी नहीं। काम नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महेश्वरी यादव है।